सफ़ेद दाग के इलाज में पूछे जाने वाला सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इलाज के समय हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। ये एक ऐसी वीडियो है जो मुझसे बहुत बार रिक्वेस्ट करी गई है कि आप एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए कि आपके इलाज में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अलग अलग वीडियोस बहुत सारी हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। बट इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एक सफ़ेद दाग के इलाज को सक्सेसफुल होने के लिए एक सही डाइट कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कुछ ऐसी चीज़ों की जो हमें सफ़ेद दाग के इलाज में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कभी कभी अपने टेस्ट की वजह से, यानी कि खट्टी होने की वजह से टेस्ट में, और कभी कभी अपने इफ़ेक्ट की वजह से, यानी कि हो सकता है स्वाद में मीठी हो बट उसका बॉडी पे जो असर रहता है वो खट्टा हो, इसलिए मना की गई हैं। हो सकता है ये डाइट चार्ट में इसलिए ना की लिस्ट में आ रही हैं क्योंकि ये हैवी हैं, हैवी टू प्रोसेस हैं, यानी कि आपका पाचन जो है वो वीक हो जाता है जब आपको स्किन प्रॉब्लम होती है, इसलिए मना की जा रही हैं। या फिर ये उष्ण है नेचर में, यानी कि गर्मी पैदा करती हैं शरीर में, इसलिए स्किन में हीट को ज़्यादा बढ़ाने की वजह से सफ़ेद दाग को बढ़ा सकती है। तो सबसे पहले अगर इसमें नाम लूँ मैं तो वो आता है नाम दही का। दही खट्टी भी है, उष्ण भी है, तो इसलिए आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दही को तक्र यानी कि मट्ठा या फिर बटर इस रूप में भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद आता है दूध। दूध को हमें किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं लेना है, यानी कि दूध और खाने का जो एक गैप है वो 2 से 3 घंटे का मिनिमम रहना ही चाहिए आपकी डाइजेशन के अकॉर्डिंग। अगर डाइजेशन बहुत ही वीक है तो दूध और खाने में 4 घंटे का गैप भी हो सकता है, बट 2 घंटे से नीचे तो बिल्कुल नहीं जाना है। बच्चों के केस में मैं दूध पीने के लिए मना करती हूँ क्योंकि बच्चों की जो डाइट है वो दूध प्रधान होने की वजह से उसमें सफ़ेद दाग कभी कभी ज़्यादा मिलते हैं, कृमि होने की वजह से। नॉर्मल इंसान दूध पी सकता है बट खाने से 3 घंटे के गैप पे। इसके बाद चलते हैं हम फ्रूट्स में। फ्रूट्स में सारे खट्टे फल आपको बंद करने हैं, और मीठा आम भी, क्योंकि उसका आफ्टर इफेक्ट खट्टा है तो वो बंद है। सिर्फ कुछ ही फ्रूट्स हैं जो आप अपने डाइट में खा सकते हैं, वो है केला, चीकू, तरबूज, खरबूजा, मीठी नाशपाती और सिंघाड़ा, जिसे हम वाटर चेस्टनट बोलते हैं। ये सभी फ्रूट्स आप खा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो है ग्रेन्स की, यानी कि अनाज की। तो उसमें सभी अनाज आप खा सकते हैं, बट मैदा एक ऐसी चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी है। और मैदे से बनी हुई बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। हाँ, कभी कोई ओकेजन हुआ, आपने 1 से 2 बार यूज़ कर लिया तो अलग बात है। इसके बाद आती हैं पैकेट वाली चीज़ें, यानी कि जंक और प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड यानी कि जिसको हमें बहुत दिन तक शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रोसेस किया हुआ है, केमिकल्स उसमें डाले गए हैं प्रिजर्व करने के लिए, इसीलिए पैकेट वाली चीज़ें सभी इस लिस्ट में आती हैं। और बहुत से चिप्स, बहुत सी ऐसी टॉफ़ीज़, ये सभी इसी लिस्ट में हैं जो कि खट्टी भी हैं और अनहेल्दी भी हैं। अगर हम बात करें तो टमाटर से बनी हुई टोमेटो सॉस हो गई, केचप्स, जितनी भी हेल्दी बोल के भी जो दी जा रही हैं, या जैम्स हो गई, ये सभी खट्टी चीज़ों से बनती है। और प्रिजर्व करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है विनेगर। विनेगर खट्टा होता है, तो फिर विनेगर की अगर मैं बात करूँ तो विनेगर जैसी जितनी भी चीज़ें हैं आपको यूज़ नहीं करनी है, चाहे वो एप्पल साइडर विनेगर हो या विनेगर जैसी कोई सॉसेज हों। जिन सॉसेज में विनेगर डला रहता है वो डिब्बा बंद ही होती हैं, बट इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सोया सॉस हो गई या मस्टर्ड सॉस हो गई, ये सब चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। चटनियों में अगर आप खाना चाहते हैं तो बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जहां मैंने चटनी की रेसिपीज़ शेयर की हैं। वरना नॉर्मल आप अपनी जो धनिया पुदीने की घर में चटनी बनाते हैं, बिना कच्चे टमाटर के, बिना प्याज के, बिना हरी मिर्च के, सिर्फ सादी धनिया, पुदीना और नमक, काली मिर्च डाल के बनाइए, और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि सब्जियों में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो कच्चा प्याज और कच्चा टमाटर नहीं खाना है, बट अगर आप पका के इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो अगर मेरी सलाह माने टमाटर ना ही खाएं तो बहुत अच्छा है, बट अगर फिर भी एक साथ खाना बन रहा है और खाना चाहते हैं तो जो बिना खट्टे वाला टमाटर होता है, जो सैलेड वाला टमाटर होता है ना, जिसे बम्बैया टमाटर भी बोलते हैं, कम मात्रा में आप उसे इस्तेमाल करें और उसे अपने खाने की डिशेस में यूज़ करें। ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बट अगर खाना चाहें तो पका हुआ टमाटर यूज़ कर सकते हैं। पके हुए प्याज में कोई वहम नहीं है। सब्जियों में अगर आपको खुजली है तो अरबी, बैंगन, भिंडी, कटहल, ये सब आपको कम खाना है, वरना सभी सब्जियां आप खा सकते हैं। जो फ़ायदेमंद सब्जियां हैं वो है करेला, परवल, घिया, तोरी, टिंडा। उसके बाद बात आती है कि आपको केमिकल्स से कितना दूर रहना है। हालांकि ये डाइट में नहीं आता है, बट सफ़ेद दाग के डूज एंड डोंट्स में आता है।
तो अगर केमिकल्स की मैं बात करूँ तो रबर स्लिपर्स से दूर रहना है आपको। परफ्यूम, डिओड्रेंट्स, घर में यूज़ होने वाले जो केमिकल्स हैं जैसे सर्फ वगैरह हो गया, अगर ज़रूरत है ही आपको यूज़ करने की, मुश्किल है कि आप इनसे दूर नहीं रह सकते, तो थैली वाले ग्लव्स का आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा डाइट में खट्टी जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि नींबू, कोकम, अचार, चटनियाँ, जितनी भी खट्टी चीज़ें आप सोच सकते हैं, उनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है, उनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो इसी लिस्ट में आप ऐड कर लीजिए, मतलब खट्टे के तो इतने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, चाइनीज़ फूड होता है या जितनी भी हम बाहर की सॉसेज वाली, चटनियाँ वाली, कुछ भी आप खट्टा सोचें, आपको अवॉइड करना है। अगर मसालों की मैं बात करूं तो डिब्बा बंद मसालों में, चाहे वो सांभर, छोले, कोई भी मसाला, किचन किंग, ये मसाले ऐसे हैं जिसमें मिक्स किया जाता है तो अमचूर, अनारदाना डलता ही है। आपको घर पे बनाने हैं ये मसाले और उनको रखना है। जैसे पाव भाजी मसाला बिना खट्टे के, छोले मसाले बिना खट्टे के, ऐसे मसालों को आप घर में स्टोर करिए और खाना बनाने में यूज़ करिए। नॉर्मल मसालों में आपको अनारदाना और अमचूर, ये दो ऐसे मसाले हैं जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। आप नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें करनी ही ज़रूरी है, मतलब जिसको करने से आपका सफ़ेद दाग का इलाज बहुत अच्छा हो सकता है, वो ऐसा है कि 20 से 30 ग्राम काले चने आपको रोज़ भिगोकर खाने हैं। चाहे अगर आप उसको बॉईल करना चाहें, चाहे स्प्राउट करना चाहें, चाहे आप उसे पीस के अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहें, बट 20 से 30 ग्राम काला चना आपको रोज़ खाना है। अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, जैसे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या आपको डाइजेशन ठीक नहीं है, तो फिर उसके बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं, बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये आपको ज़रूर लेना है। उसके बाद है एक जूस लौकी का, जो आपको रोज़ लेना है। इसमें आप ऐड कर सकते हैं कैरेट, बीटरूट, मिंट, धनिया, खीरा, ये सब मिक्स करके एक जूस बना सकते हैं। बट अगर अगेन डाइजेशन ठीक नहीं है तो सिर्फ लौकी का जूस आप पिएं, आपको सफ़ेद दाग में बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर 5 से 6 बादाम आपको डेली खाने, साथ में एक अंजीर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है। भीगे हुए ही होने चाहिए, भीगे हुए होने से इसका जो फ़ायदा है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि तांबे का पानी। अब ये पानी आपको ओवरनाइट रखना है, किसी भी पात्र में रख सकते हैं, वो बॉटल भी हो सकती है, वो बर्तन आपका लोटा भी हो सकता है, वो एक बड़ा जग भी हो सकता है। पॉइंट ये है कि वो पानी को आपको चार्ज करना है। ओवरनाइट जब आप उस बर्तन में छोड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाता है कॉपर आयन से, और वो सफ़ेद दाग की रिकवरी में बहुत फ़ायदा करता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको डेली करनी ही करनी है, और वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको सफ़ेद दाग में कतई नहीं खानी चाहिए। अगर आप इन सबको फॉलो करते हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपके सफ़ेद दाग का इलाज बहुत अच्छा होगा।